वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामीन, मुफ्ती साहब और मस्जिद के अहदेदार, बात यह है कि बहुत खुशी हो रही है कि मस्जिद में तालीम का मरकज़ शुरू हो रहा है। इंशाअल्लाह ये अच्छी जगह है, बहुत ज़्यादा वसी जगह है। जैसा कि अभी मेरे पहले मुखर्रिर ने कहा कि तालीम की कोई हद नहीं होती है। जो मेरे बाजू बैठे हैं इब्राहिम साहब, वो मुझे आज हर हफ्ता 3 बार तकरीब से कुरान सिखाते हैं। ये उम्र में भी न सिर्फ मैं, मेरी वाइफ, मेरी बहू, बेटे, पोतरा पोतरी सब सीखते हैं हमसे, तो हम भी इस्तेफादा करते हैं। आपको 2-3 एग्जाम्पल दूंगा। एक मस्जिद का जो एरिया है, अनवर साहब ने कहा कि मस्जिद के हाथे के बाहर भी है, एक गवर्नमेंट की स्कीम्स है। वो स्कीम्स में अगर आप एक कंप्यूटर लगाते हैं, महल्ले में जितने गरीब लोग हैं, फर्ज करिए अपाहिज है, बेवा है, या बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, अगर हम उसका डेटा गैदर कर लेंगे, NRC आ रहा है, CA आ रहा है, पूरे हिंदुस्तान में 30% मुसलमानों के पास जो बेसिक रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स का वो नहीं है। 30% है मुसलमानों के पास। अगर एक बार आप NRC में आ गए, जैसा आसाम में हुआ, 20 लाख के करीब आए, उसमें से सिर्फ 6 लाख मुसलमान हैं, 14 लाख हिंदू हैं। तो 14 लाख को आउट ऑफ द वे जाके उसको हटा दिए, ये नहीं बन सकते, तो सिर्फ मुसलमान ही हैं NRC CA में। एक बार आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, उसमें पास में होंगे, तो आप 10 साल तक वोट नहीं ले सकते। और ये बीजेपी और RSS का एक ही मकसद है कि मुसलमान गरीब हैं, इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं। अगर ये मस्जिद को एक छोटा कंप्यूटर लगा के एक यंग बच्चे 5 या 9 हज़ार पॉपुलेशन है, मुफ्ती साहब ने अभी कहा ये 5-9 हज़ार पॉपुलेशन को तो पूरे, अगर आज बैठे में 100 आदमी है तो 100 के 100 अगर निकले तो एक महीने भर में 2 महीने में हम कवर कर सकते। एक स्कीम है गवर्नमेंट का, 70 रुपए में आपको 75,000 का कोई भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में फैमिली के वास्ते मेडिकल एड मिलती विदाउट एनी क्वेश्चन। सिर्फ आपके पास वो कार्ड होना पड़ता है। वो कार्ड है तो आप अपोलो जाइए या कौन से भी हॉस्पिटल जाइए, वो कार्ड में 75,000 पर ईयर, 70 रुपए में। वैसा ही अपाहिज बेवाओं का पेंशन है 3,000 रुपए, डिसेबल्ड लोगों का पेंशन है। बहुत सारे स्कीम्स है गवर्नमेंट के। बहुत सारे मुसलमानों के लिए तो राशन कार्ड भी नहीं है, वाइट राशन कार्ड नहीं। अगर हम ये एक महीने में कर लेंगे ना, तो इसका असर कुछ दूसरे महीनों में भी आएगा और बहुत अच्छी तरह से आएगा। दूसरी बात यह है कि इतनी जगह है, आप क्लासरूम कर रहे हैं, सब्जेक्ट्स गाइडेंस गाइडेंस कर रहे हैं, सियासत के हमारे एम्प्लॉइज है, आप जब चाहे जब बुला सकते हैं। कैरियर गाइडेंस का मेला रखिए। कैरियर गाइडेंस में तो हमारे बच्चों को तो एक ही मालूम है, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, और उससे पढ़ के कुछ नहीं मालूम। इतने स्कीम्स है, इतने कोर्सेज है। आप देखिए मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन है। घरों में खवातीन अगर बैठ के 10, 15, 25, 40 हज़ार रुपये कमा ले तो क्या बुरी बात है। हमारे पास ज़्यादा लड़कियां पढ़े लिखी है लड़कों से ज़्यादा। तो ये अगर चीज़ें हम अगर यहाँ करेंगे तो मोहल्ले में खुशहाली भी आएगी, फाइनेंशियल खुशहाली आएगी और प्यार मोहब्बत भी बढ़ेगा घर में। इसलिए कि मर्द एक कमाता है, 4 खाते हैं। तो जब 2 जने कमाना, घर में बैठ के कमाने की बात कर रहे हैं, नौकरियों पर भेजने की बात कर, तो 2 जने कमाना शुरू करेंगे तो जो टेंशन है मर्द के ऊपर कमाने का, घर चलाने का, कल के दिन चूल्हा चलाना है, कल के दिन बच्चों की फीस देना है, मेडिकल प्रॉब्लम आ गया तो ये करना है, सब मिलकर कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि कोविड से पहले बेचारे अनियम साहब का इंतकाल हुआ। मस्जिद आलमगीर में 4 फ्लोर्स हैं, तो आके बोले भाई मैं 1 फ्लोर दे देता हूँ, आप इसमें क्या करना चाहिए करिए। मैं देखा था कि मुसलमान के घरों का क्या प्रॉब्लम है। छोटा घर है, माँ अगर टेलीविज़न देखते रही थी तो पूरे बच्चों के ऊपर डिस्टर्बेंस आ जाता,
डायलॉग्स का डिस्टर्बेंस आता, वॉइस का डिस्ट्रैक्शन होता, और फिर हमारे माशरे में शादियाँ, चिल्ला चिट्ठी, उसकी वजह से बच्चे डिस्ट्रैक्टेड हैं। अगर यहाँ पे सिर्फ 10 चेयर डाल के क्लासरूम खोलेगा, क्लासरूम बोले तो ट्यूशन रूम नहीं बोले, जो बच्चे घर में नहीं पढ़ सकते कॉन्सेंट्रेशन के साथ, 5-7 हज़ार में, हम आला उनकी मस्जिद पे ट्राई करे थे, एक दिन में 120 बच्चे रजिस्टर हुए, एक दिन में सिर्फ। अंजुम साहब का इंतकाल हुआ, नई कमेटी आई, साहब ये हमारी समझ में नहीं आ रहा, ये कोर्सेज क्या है, बंद कर दिए। तो अगर क्लासरूम डाले आप, ये साइड तकरीबन 7-10 हज़ार जो भी पॉपुलेशन है मुसलमान का, एक छोटी पैम्पलेट लेके भाई आपके बच्चे को भेजिए। 3 महीने के ट्रायल में हमको एक महसूस हुआ, एक बड़े बड़े टेबल्स डाले थे, गोल और अतराफ रखते थे, तो बच्चे खुद एक 10th का बोर्ड लगा दिए, इंटरमीडिएट का बोर्ड लगा दिए, कोई ग्रेजुएशन का बोर्ड लगा दिए, कोई इंजीनियरिंग का बोर्ड लगा दिए। वो 3 महीने के सैम्पल साइज में ये हुआ कि इंजीनियरिंग के बच्चे आके इंटरमीडिएट के बच्चों को मैथ्स सॉल्व कर रहे हैं, फिजिक्स सॉल्व कर रहे हैं, केमिस्ट्री सॉल्व कर रहे हैं। तो ये एक से कम्युनिटी डेवलपमेंट का जज्बा पैदा हो गया, ये एक से। वैसा ही हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अभी एक मस्जिद है, आप बोलते हैं दूर में, वहाँ पे हम लोग कंप्यूटर शुरू करें लेडीज़ के वास्ते, तकरीबन 70 के करीब लेडीज आ रहे हैं। तो मैं कंडीशन रखा कि हिंदू औरतों को भी बुलाओ, हिंदू बच्चों को भी बुलाओ, और बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, मस्जिद से बाहर से रास्ता है, आ रहे कंप्यूटर क्लास अटेंड कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग LED बल्ब बनाने का शुरू करें। कभी आप लोग जाके देखिए LED बल्ब, एक LED बल्ब जो है 7 रुपये में बनता है, 7 रुपये कॉस्ट है माइनस लेबर, और बाहर 3 बल्ब फुटपाथ पे लोग मंडियों में डाल के 100 रुपये में बेच रहे हैं। तो अगर हमारी ताइवानी औरतें कर सकती हैं, और उसके वास्ते कोई करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसके वास्ते 10-15 हज़ार का इन्वेस्टमेंट, कोई खाली पंपिंग मशीन बोलते हैं वो एक इम्पोर्टेंट है, 8-10 हज़ार का है। 8 मिनट में 7 रुपये में बल्ब पड़ रहा है, और 8 मिनट में एक औरत बल्ब, एक माँ बेटी दोनों आके पल्पा बनाए और सेल फोन रिपेयरिंग का सीखे। उसके बाद ऐसे में पूछा आप बहुत अच्छे जॉब्स हैं उन लोगों को, तो मैं बोला आप क्यों नहीं जॉब करते? नहीं साहब हमारे फैमिली वाले अलाउ नहीं करते। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग में बोले कि साहब घर में वॉशिंग मशीन खराब हो गया था, मैं और बेटी क्योंकि हम बल्ब बनाए थे, सेल फोन रिपेयरिंग करे, हम वॉशिंग मशीन की चिप को सॉल्डर करके तैयार कर। तो ये पोटेंशियल हमारी कौम में, और हम 50% आबादी को आउट ऑफ हर चीज़ रखें, पढ़े लिखे है वो लोग। अगर यहाँ पे हम छोटा 10 चेयर्स का, अच्छे चेयर्स बोले तो 3-3 घंटे बैठने पे कार्ड बना देंगे, पूरे कैमरास लगा देंगे, इमाम साहब भी मुफ्ती साहब भी मॉनिटर कर सकते, कोई भी घर में बैठ के मॉनिटर कर सकता क्या है। मगर जो हमारी कौम में पोटेंशियल है, इब्राहिम साहब का नाम बोलूँगा मैं। देखिए आप, इब्राहिम साहब की एक लड़की मेडिसिन कर रही है, एक लड़का CA में है। आप सोचिए, करोड़ रुपये कमाने वालों के बच्चे भी ऐसा नहीं खाए। सिर्फ आपकी जो मेहनत है, पसीने की आमदनी, हलाल की आमदनी का नतीजा है कि एक बच्ची को मेडिसिन में 1.5 करोड़ की सीट है फ्री ऑफ कॉस्ट। आज जाके एडमिशन लेंगे 1.5 करोड़ की बात पैसे वालों। लास्ट ईयर जब नीट की फाइनल हुआ था तो 400 बच्चों को सियासत में बुलाया गया था। तो मैं आमिर को बोल दिया तुम तकरीर करो, मैं तकरीर नहीं करता, तो फिर ज़बरदस्ती उठा के बिठाए थे तकरीर करिए लोग। तो मैं एक ही सवाल करता हूँ, 400 के पेरेंट्स हैं यहाँ पे, आप लोगों में से ये सब को मेरिट में सीट सकते एक कैटेगरी में, अगर नियत हो सकती थी तो आप कितने लोग एफर्ट पे करके लेते थे? तो एक भी हाथ नहीं उठा 400। इसका मतलब ये है कि ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, और उन्हीं के बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, पैसे वालों के बच्चे नहीं पढ़ रहे, उन्हीं के बच्चे पढ़ रहे। एक अगर निसार भाई लास्ट वीक आए थे, हैदराबाद में थे 3 दिन के वास्ते, निसार अहमद साहब DIG है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आए तो मैं उनको एक बार लाऊंगा, आपके अतराफ के 5-7 मसाजिद के इंतजामिया कमेटियों को बुला लेंगे, उनके साथ मीटिंग, शायद 10 दिन 15 दिन आएंगे, वो फिर आएंगे तो बुलाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, जो
हॉस्पिटल के खर्चे हैं, जो एजुकेशन के खर्चे हैं, मीन्स का मेरिट स्कॉलरशिप। आज एक आदमी, मैं ऑफिस की गाड़ी में बैठा था, सब मैं दो बच्चों को 30 साल पहले LIC पॉलिसी लिया था, बच्ची मेडिसिन 3rd ईयर में आ गए, मेरे पास पैसे नहीं, 14 लाख में सीट लिया, 14 लाख सीट लेने तो 2 साल की तो एडजस्ट हो गई, हम नहीं है। तो बेसिकली ऐसे भी स्कीम्स है गवर्नमेंट के, हम अगर वो स्कीम्स को लेकर चलेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो फॉर एग्जांपल और एक स्कीम देता हूँ, मेजॉरिटी हमारे लोगों को नहीं मालूम है, फॉरेन एजुकेशन के वास्ते 20 लाख ग्रांट, उसका लास्ट ईयर का कट ऑफ 73% था, 73%। मुसलमानों को 250 मुसलमानों को ये फैसिलिटी दे दी गई, 500 करोड़, 50 करोड़, जबकि SCs के वास्ते 2000 करोड़ का कोटा है, ST के वास्ते 2000 करोड़ का है, BC के वास्ते 4000 लोगों का कोटा है, उनके 5% भी नहीं जाने, मगर मुसलमान का 500 लोगों का कोटा है, 100% फिलअप होता है। उसमें एक पॉजिटिविटी आ गई कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, आमदनी भी सालाना 8 लाख माँ बाप की आमदनी, तो हर एक 8 लाख तो 90% मुसलमान आ जाते हैं, 100% आ। तो अगर ये जो स्कीम्स हैं, ये स्कीम्स को अगर हम लेके चलेंगे तो ये हमारा हक है, कोई हम भीख नहीं मांग रहे गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट सबको दे रही है, उसका हमारा भी फायदा उठाना है। अगर हम फायदा उठाएंगे तो बहुत तरक्की कर सकेंगे, माँ बाप के ऊपर कम बोझ होगा, महल्ले वालों पे भी कम बोझ होगा, और किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी, हम तालीम याफ्ता होंगे, और बगैर तालीम के ये कौम मैंने समझकर तरक्की कर सकती है। जब 12th ईयर फाइनेंस प्लानिंग की हो रही थी तो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने मुझे बोला कि 5 दिन के वास्ते दिल्ली आओ, मैं बोला मैं इम्पॉसिबल, 5 दिन तो नहीं आ सकता, हफ्ता इतवार आ सकता। फिर वो प्लानिंग कमीशन ने विंग देके हफ्ता इतवार आओ, क्या क्या मुसलमान के वास्ते स्कीम्स करे। उस वक्त मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा कि साहब मनमोहन सिंह का एक ही फिक्र है, 16.9% मुस्लिम पॉपुलेशन इस मुल्क का, अगर वो तरक्की नहीं करेंगे तो मुल्क भी तरक्की नहीं करेगा, और वो सही सोच है। तो हमें भी सोचना चाहिए कि हमारे हर महल्ले में ऐसे सेक्टर्स बनाएंगे तो कौम तरक्की कर सकती है। मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया आपको का, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।